गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखो तो अब हम सुबह सुबह उठ के थोड़ा चाय नाश्ता करने निकलेंगे और अभी हम जा रहे हैं झूला झूलने। हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। हम हैं ऋषिकेश में और आज है राफ्टिंग वाला दिन। ऐसे व्यू में झूला झूलो। हमारा बंदर को देख। ये मुंह पे से कपड़ा हटाना। नहीं, कपड़े नहीं हटाते अब। यार तू हट, मेरी शक्ल मेरी अच्छी, मेरी अच्छी। मैं सुन बुला जी हाँ, सुबह से उठ के मैंने झूला ही झूला है घंटों तक, वो भी क्योंकि इसलिए रुकी थी मैं यहाँ पे कि ये धर्मशाला इसलिए ली थी मैंने क्योंकि झूले थे यहाँ पे। और भाई सुबह सुबह खूबसूरत व्यू, इतनी हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी। वीडियो में भी हवा की आवाज़ आप सुन सकते हो बहुत क्लियरली। पगलू है तो रानी पागल। कॉफी बिस्कुट खाएंगे। अब नहीं बोला तुमने। तो भाई सुनो, देखो जिसने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा उसको पता होगा हमें कुछ मिल नहीं रहा था खाने पीने को, क्योंकि रात भी हो चुकी थी और वैसे भी समझ नहीं आ रहा था कहाँ मार्केट क्या है, क्योंकि हम गलत घूम रहे थे। ये हमें सुबह रियलाइज़ हुआ। हम लोग सुबह नहा ऐसे ही निकल गए थे, मतलब कि चलो घूम के आते हैं, और हम आगे गए राम झूले से राइट की तरफ। तो आगे बहुत सारी धर्मशाला और ये परमार्थ निकेतन, और मतलब मेन जो स्पॉट रहता है आरती का और जो मार्केट थी वो सारी राइट साइड पे थी। आगे चल के काफ़ी सुंदर था, वहाँ पे सब कुछ था। और ये परमार्थ निकेतन, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है रहने की, लेकिन आपको वो प्री बुकिंग करवानी पड़ेगी पहले से। और यहाँ पे हमने टमाटर का भाई खाया था। आराम से मत चलो धीरे धीरे। सब नहाए नहीं है, मैं नहा चुका हूँ। ये मेन मार्केट है, सुबह सुबह थी इसलिए थोड़ी कम दुकानें खुली थी, लेकिन कपड़े, खाना पीना, रेस्टोरेंट, मेडिसिन जो भी था सब कुछ मिल रहा था यहाँ पे। हमने ब्रश भी लिए थे, टूथब्रश। ये बताने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, पर ठीक है। लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा था सुबह सुबह, ऐसे ही धूप पड़ रही थी पानी पे। सुबह सुबह हम लोग घूम के वापस आ गए थे और फटाफट रेडी हो गए थे राफ्टिंग के लिए। रेडी हो गए, अब हम निकल रहे हैं राफ्टिंग के लिए। भाई साहब, अगर आप लोग ऋषिकेश जाते हो तो यहाँ पे ज़रूर 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 जाना प्लीज़। देख लो हमने कितना सारा चीज़ें खाई, मतलब ढोकला, समोसा, पूड़ी, सब्जी, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने खाई थी। और इतना अफोर्डेबल, और सबसे मेन बात इतना टेस्टी था ये, मतलब चोटी वाले से ज़्यादा टेस्टी खाना था इसका। नाश्ता करने के बाद हम लोग मार्केट से होते हुए आगे चल दिए थे लक्ष्मण झूले की तरफ, क्योंकि लक्ष्मण झूला पार करने के बाद ही जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स है और राफ्टिंग है उसकी शॉप्स आती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और जो एकदम इंग्लिश कैफ़ेज़ होते हैं ना, एकदम एस्थेटिक वाले, वो भी थे। और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी जिसमें लड्डू गोपाल जी थे, और इतने सुंदर लड्डू गोपाल जी मिले ना हमें, हम वहाँ पे रुक गए, वापस मुड़े ही देखने के लिए, कितने सुंदर लग रहे थे। वहाँ पे हैंडमेड सामान काफ़ी सारा था, जो हैंडवर्क वाला होता है, मतलब कपड़े वगैरह, बैग्स वगैरह, क्लोथ्स वगैरह, बहुत सारे वहाँ पे हैंडमेड सामान ही था। वहाँ पे मूर्तियाँ थी काफ़ी सारी, बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी वगैरह, बहुत सुंदर था सब कुछ। अच्छा रास्ता था, अच्छी मार्केट थी गिफ्ट्स वगैरह, शॉपिंग वगैरह के लिए। और चलते चलते हम पहुँच गए लीजिए लक्ष्मण झूले की तरफ। और यहाँ की वाइब बहुत ही सुंदर कलरफुल वाइब थी, और बहुत ही भीड़ भी थी, बट बहुत सुंदर और कलरफुल वाइब थी यहाँ पे। लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला पार करते ही सीधे जाके एकदम सामने सीधी रोड पे ही आपको बहुत सारे राफ्टिंग वाली दुकान मिल जाएगी, मतलब एडवेंचर स्पोर्ट्स की जितनी भी दुकान होती है वो सारी वहीं पर है।
आप चाहो तो मतलब वहाँ पे लोग भी खड़े होते हैं तो वो भी आपको बुला रहे होते हैं, अगर उनके साथ जाना है तो आप वैसे भी जा सकते हो, बट कोई चीट ना कर दे, इसलिए आप खुद ही जाकर पूछो, खुद ही जाके पता करो, एक्सप्लोर करो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसी शॉप पे हम लोग गए थे, उसी शॉप पे हम लोगों ने डन कर दिया था क्योंकि ओनर सही से बात कर रहा था। फिर उन्होंने हमसे एक एप्लीकेशन फॉर्म भराया था कि कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी हमारी खुद की है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है टाइप्स। तो सबसे पहले राफ्टिंग के लिए हम लोगों को जीप से ले जाया जाता है ऊपर एक पहाड़ पे, उसके बाद वापस नीचे उतारा जाता है, फिर राफ्टिंग करते हैं। हाँ तो आ जाओ तुम भी आ जाओ। खुशी खुशी एक परिवार राफ्टिंग करने जा रहा है, बीच पहाड़ों में जीप से ऊपर जा रहे हैं। और देखो हमें देखने को क्या मिलता है, आगे एक ट्रक जो है, इतना बड़ा जो ट्रक है वो पलटा हुआ था, मतलब बिल्कुल लेटा हुआ था और पलटा हुआ था, इतना बड़ा ट्रक। और हमें लगा ओ बेटे की ये क्या हो रखा है यहाँ पे बीच सड़क पे। फिर हमें पता चला अच्छा इसीलिए हमसे वो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। तो भैया ने कहा अरे कुछ नहीं होता, चिल चिल। फिर दोबारा सुंदर व्यूज़ देखते हुए हम राफ्टिंग के लिए चले गए। भैया रात लगा रहा है। तो हमारी जान बचाने के लिए हमको ये लाइफ जैकेट्स दी गई जो कि बहुत टाइट थी और बहुत मोटी भी थी। कालू क्या कर रही है? इसमें मेरा फोन तो भाई मेरा भी दे दे प्लीज, मेरा फोन ऐसा रखो। तो थोड़ा बहुत तो लटका रहा लटकाने में बेटा वो रहने दे भाई, किसी को मेरा फोन भी दे दे भाई, और एक क्लिप और पतली हो तुम? और कितना करोगी? आ नहीं रहा क्या अभी भी? ढीला है अभी भी? घुमा के लगाओ, बल घुमा के। तो जीप वाले भैया हमें एक प्लेटफॉर्म टाइप्स जगह है वहाँ पे छोड़ देते हैं, फिर हमें ऐसे पैदल जूते उतार के पैदल पहाड़ से हल्का हल्का नीचे जाना होता है। कोई पाथ नहीं है, टूटा पहाड़ है तो उससे नीचे जाना पड़ता है। ऐसा डेंजरस नहीं है बट मज़ा आया मेरे को तो। मम्मी जय, इधर देखो जय आओ। आपकी चाय पैन की चाय। और हाँ हमें चप्पू भी मिले थे और नीचे उतरने तक हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे। तो आगे देखना क्या होता है हमारे साथ। और जब हम नीचे उतरे वहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे और लोग भी थे जो राफ्टिंग के लिए जा रहे थे और उनके गाइड्स उनको गाइड कर रहे थे। और ये हमारी बोट है और हम भी गए नीचे और बहुत सुंदर लग रहा था। पता है इतना सुंदर लग रहा था, चारों तरफ ऐसे हरे हरे पहाड़, हरा हरा पानी, नीला नीला आसमान, और इतना सुंदर था ना, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और पानी की आवाज़ सुन सकते हो आप। तेरी वीडियो बना ली, वो बोली हमारी वो। हाँ हाँ हटो हटो यहाँ से, ले पकड़ इसको। वो हमारी बोट है। वीडियो बन रही है। तो हम राफ्टिंग करके आ गए हैं पर हमारा एक्सपीरियंस एकदम बेकार था। देखो हमारा क्या बताऊँ मैं, कैसे बताऊँ मैं, हमारा एक्सपीरियंस ख़राब था ऋषिकेश का। मतलब बुरा नहीं था लेकिन अच्छा भी नहीं था। पहले हम लोगों को होटल के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। जैसे हम आए तो फिर राम झूले से आके पार आके फिर हम लोगों ने बहुत ढूंढा। उसके बाद हमें एक आश्रम में मतलब धर्मशाला में हमें रूम मिला। रूम अच्छा है और मतलब पैसे वैसे प्राइस वगैरह सब ठीक है। और उन्होंने इतना हम लोगों को भगा दिया कि हमको मतलब जितने लोग हैं, जितने मेंबर्स हैं, सबकी आईडी चाहिए, आईडी का प्रिंट आउट चाहिए। अब हम किसी नई जगह पे आए हैं, प्रिंट आउट कैसे, हम कहाँ ढूंढे दुकान, प्रिंट आउट की दुकान नहीं मिली। 1 घंटे तक हमने दुकान ढूंढी, उसके बाद प्रिंट आउट जमा करवाए। उसके बाद जब हम लोग
मतलब चेंज वगैरह करके जब नीलकंठ के लिए निकले तब उन्होंने कहा कि हमको जो रूम का जो ताला है वो भी हमें खुद ख़रीदना है और फिर खुद से लगाना है। मतलब ये कितनी बेसिक चीज़ है, प्रिंट आउट और ताला वगैरह, ये हम लोग कैसे दूसरे सिटी में आके कैसे दूसरे स्टेट में आके कैसे ढूंढ सकते हैं। मतलब ढाबा हो, होटल हो, ऐसी चीज़ें तो मतलब मिल जाती है आसपास, टूरिस्ट प्लेस है तो। और फिर मतलब तो होटल के लिए काफ़ी परेशान हुए, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया हमारा। नीलकंठ के लिए भी हम लोग लेट हो गए थे, अंधेरा हो गया था। और लेकिन दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए नीलकंठ पे, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे दर्शन हुए। और दूसरी बात ये है कि राफ्टिंग के लिए जब हम लोगों ने मतलब राफ्टिंग के लिए भी मतलब हमें बता दिया था कि यहाँ जा सकते हो आप, यहाँ पे अच्छी होगी। लेकिन जो हमारा गाइड था वो थोड़ा सा रूड था। और जब हम लोग मतलब राफ्टिंग के लिए मतलब निकले और जब उस पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे थे तो उन्होंने जो वीडियो वो लोग बनाते हैं राफ्टिंग की, उन्होंने उसके 2000 रुपीज़ चार्ज किए, एक वीडियो का 2000 रुपीज़। तो हम लोग ऑब्वियसली नहीं ले सकते थे। तो जब उन्होंने बोला कि 2000 रुपीज़ है एक वीडियो का कॉस्ट, और तो फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग अपने फ़ोन से मतलब उस स्टार्टिंग पॉइंट पे जब वो राफ्ट जो है वो चेन से बंधी हुई थी उस पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो हमने कहा कि उस पर बैठ के हम लोग एक फ़ोटो ले लेते हैं और फिर आप वापस लॉक कर दीजिएगा फ़ोन। और फिर मतलब वो तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले उन्होंने हमारे फ़ोन लेकर लॉक कर दिए थे और फिर वापस दिए भी नहीं। और फिर इस पर छोटी सी बहस हो गई कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो। और हम लोग मतलब बोर्ड पे उन्होंने फ़ोटो भी नहीं लेने दी, आप आ गए। स्टार्टिंग में इतनी बहस हो गई, फिर आगे मन नहीं किया कुछ भी करने का। फिर भी मतलब उसने ये बोला था कि बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ। और फिर पापा को भी थोड़ा गुस्सा आ गया कि मतलब ये क्या तरीका हुआ बात करने का। और उसने बोला कि फिर उसने मतलब ये बोल दिया कि नहीं करा रहा मैं, चलो आप लोग चले जाओ, जाकर बात कर लो ऊपर जाके। तो फिर मतलब ओब्वियसली पापा को फिर गुस्सा आ गया कि ये क्या बात हुई मतलब। तो फिर ऐसे मतलब इतना लड़ाई हो गई, फिर मतलब पापा और उसकी, और मतलब इतनी बहस हो गई और वो भी इतना रूडली बोल रहा था। तो फिर ऐसे मन भी थोड़ा ख़राब हो गया था। और हमने जो करी थी, हमने 16 किलोमीटर की करी थी और शायद 1-1.5 घंटे की करी थी जो भी हमने करी थी। और उसमें मतलब कुछ भी नहीं था, ऐसा लग रहा था प्लेन पानी में हम लोग बस नाव चला रहे हैं, मतलब रुका सीधा पानी और उसमें नाव चला रहे हैं। एक आध लहर आई थी जो कि मतलब ठीक थी, तो मतलब कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, बस हाथ में दर्द हो गया। और कॉस्टिंग सही थी वैसे तो, लेकिन अभी सीज़न नहीं है इसलिए उन्होंने पैसे हमसे कम, तो मैं नहीं कहूँगी कम लिए, बट सही लिए ज़्यादा, क्योंकि मतलब 1000 रुपीज़ टिकट आ रही थी उसकी राफ्टिंग की, लेकिन 1000 नहीं लगी हमारी, 300 के आसपास लगी है। तो यही बस ऐसी बेकार रहा राफ्टिंग एक्सपीरियंस। तो बाकी हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं हर जगह के, और ऐसी है थोड़ा बहुत। और हाँ, खाना तो बिल्कुल मत खा लेना चोटी वाले पे, क्योंकि मतलब मेरा तो चोटी वाले पे से मतलब इतना कॉस्टली था और मतलब बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं लगा मेरे को, मतलब टेस्ट वाइज में। और बाकी आप लोग गीता भवन जा सकते हो, मैंने उसका ऐड करा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मतलब क्योंकि मतलब राम झूला से निकलते हैं आपके पास जो है धर्मशाला और 2-4 दुकानें हैं, बस रेस्टोरेंट है और कुछ भी नहीं है। बाकी अगर आगे जाते हो, कौन सा राइट हैंड पे जाते हो आगे, तो आपको काफ़ी बड़ी मार्केट मिल जाएगी और वो बहुत अच्छी मार्केट है और वहाँ पे बहुत अच्छा खाने का भी है। बस यही, ठीक है, चलो भगवान जी से मिलने आए थे, भगवान जी से मिल लिए, अच्छे दर्शन हो गए, बस ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे राफ्टिंग। धूप आ गई कितनी देर। राफ्टिंग के बाद हम लोगों ने कपड़े चेंज करके यहाँ पे रेडी होकर खाना वाना खाने निकल गए थे। और ये वही रास्ता है जो लक्ष्मण झूले की तरफ जाता है। तो और यहाँ पे बहुत टेस्टी खाना भी था। जिस तरह हम लोग हरिद्वार से रिक्शा करके ऋषिकेश गए थे, उसी तरह से हम लोगों ने ऋषिकेश थोड़ा मिक्स हो गया, ऋषिकेश से रिक्शा करके हरिद्वार वापस आए थे, समझ गए ना आप लोग। तो हमने यहाँ पे आगे कोई धर्मशाला या कुछ स्टे करने के लिए नहीं लिया था, हम लोग हर की पहाड़ी, क्या हो रहा है मेरे मुंह को, हम लोग हर की पैड़ी पर ही रुके थे। वहीं पे हम लोगों ने गंगा जी को देखा, निहारा उनको, हवा चल रही थी, मज़ा किया, बैठे वहाँ पे थोड़ी देर गंगा किनारे। हम लोगों ने स्टे इसलिए नहीं किया था क्योंकि देख लो अब रिक्शा निकला, जब रिक्शा बोलना था तब रिक्शा नहीं निकला। तो हमने वहाँ पे बैठे इसलिए क्योंकि हमारी ट्रेन थी यहीं से। अंकल नहा रहे इसमें पीछे। वीडियो बन रही है, अरे वीडियो बन रही है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये मंदिर की बनाना कुछ नहीं।
हर की पड़ी में हमने बहुत सारा स्ट्रीट फूड खाया है। सूप बहुत टेस्टी था, पास्ता चाउमीन वगैरह मोमोज वगैरह मिलते हैं। और यार ये मैं स्पेशली आई थी, पता है, ये रीज़न था मेरा हर की पड़ी वापस आने का। इनको उठो बोलो थे उठ जाते थे, बैठो बोलो तो बैठ जाते थे, सो जाओ बोलो तो चुप हो जाते थे, मतलब ये दोनों। और मुझे लगा था कुछ सेंसर वेंसर लगा है, कुछ तो जादू हो रहा है इनमें, और ये मुझे बहुत तड़प थी लेने की। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरे साथ तो स्कैम हो गया। आप ध्यान से देखो, मतलब कोई जादू वादू कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ भी साइंटिफिक रीज़न भी नहीं है। अंकल एक डोरी से, जो है ना ऐसे ट्रांसपेरेंट सी डोरी है, उससे उंगली से हिला रहे हैं तो वो हिल जा रहे हैं, बस ये जादू था। और मुझे लगा था कि ओ माय टी ये क्या हो रहा है, और फिर मेरे साथ धोखा हो गया। ओ पडोनिया गाइस, मेरे को लगा वो डॉल सच में नाचती है, मतलब बोलने पर। मैंने देखी नहीं, तुम मेरे मतलब लगा ले कितने वो अंकल की उंगली में धागा बंधा था, उससे नचा रहे थे। अरे यार क्या यार, मैं इतने मन से लेने आई थी मैं। दे देगा वो 20-30 रुपए के बोल पर वो रहे धागे वाली उसमें मजा थोड़ी आएगा। वो तो असली में नाचती बैठती उठती मुंह से बोल के, तब तो मैंने देख लिया नहीं, मैं तुम्हें यही बता दी। और यार ये तो मेरी फेवरेट ही हो गए हैं। जो आलू भर के मिर्ची वड़ा बन रहा था ना, ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था, बहुत ज़्यादा, और इसमें मिर्ची भी नहीं थी। फिर हम लोगों ने गर्मा गर्म पकौड़ों का डिनर किया। हाँ, पकौड़ों का डिनर किया हम लोगों ने। और फिर हम लोग निकल गए थे ट्रेन स्टेशन के लिए। पैदल पैदल गए थे हम, और पैदल पैदल मज़ा भी आया था। फिर बस ट्रेन में बैठे, फिर छुक छुक आ गए। बहुत अच्छे दर्शन रहे और सब कुछ अच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।